कहते हैं जमाना बहुत पुराना था जब बादशाहों के तख्त सोने के नहीं इज्जत के होते थे और इल्म वालों के अल्फाज तलवार से ज्यादा ताकत रखते थे। नजदान के रेगिस्तान में एक छोटा सा शहर था, दारुल हिकमत, जहां लोग इल्म को दौलत से ज्यादा कीमती समझते थे। वहां के मरकज में एक पुरानी मस्जिद थी और मस्जिद के एक गोशे में रहता था शेख सदरुद्दीन। चेहरे पर नूर, आंखों में सुकून और लबों पर वो खामोशी जिसमें सदियों की दानाई छुपी हो। लोग दूर दूर से आते, कोई बीमारी का इलाज पूछने, कोई किस्मत का राज। मगर शेख हमेशा मुस्कुराकर सिर्फ यही फरमाते, इंसान अपनी हालत खुद बदल सकता है अगर वो अपनी नीयत बदल ले। एक दिन रेगिस्तान से गिरद उड़ती दिखाई दी। एक सवार आ रहा था, नौजवान, जोश से भरा, आंखों में गुरूर, दिल में सवाल। वो शेख के सामने रुका और अदब से बोला, मैं बहराम हूँ, मैं अपनी किस्मत को समझना चाहता हूँ। बताइए शेख, क्या इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है? शेख ने नरमी से कहा, बेटे, तकदीर रेत की लकीर है, जो हाथों में कैद करना चाहे सबसे पहले वही गमा देता है। बहराम ने हैरत से पूछा, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? अगर सब लिखा जा चुका है तो फिर कोशिश का क्या फायदा? शेख ने मुस्कुरा कर कहा, मेहनत तकदीर नहीं बदलती, लेकिन तकदीर की ताबीर बदल देती है। अल्लाह ने कलम को चलाया है मगर कागज अभी खुश्क नहीं हुआ। बहराम खामोश हो गया। मस्जिद के बाहर अजान की आवाज उठी। शेख ने कहा, आओ नमाज पढ़ो। तकदीर के राज सिर्फ उसी के सामने खुलते हैं जिसके आगे इंसान झुक जाए। रात हुई, चांदनी रीत पर बिखरी थी। बहराम अपने खेमे में जाग रहा था। दिल में एक ही आवाज, मैं किस्मत को शिकस्त दूंगा। और जैसे ही हवा रुकी, दूर से शेख की आवाज गूंजी, किस्मत को शिकस्त नहीं दी जाती, बस समझा जाता है। दिन, महीने, साल गुजर गए। बहराम अब जवानी की इंतहा पर था। उसने इल्म हासिल किया, जंग जीती, रियाया को खुशहाल किया और फिर एक दिन वो निजदान का सुल्तान बन बैठा। तख्त पर बैठते ही उसने आसमान की तरफ देखा। अब मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। लेकिन तकदीर हमेशा मुस्कुराकर इंसान को वो सिखाती है जो वो सुनना नहीं चाहता। सल्तनत के चंद साल बाद कहत पड़ गया। जमीन सूख गई, पानी खत्म और लोगों के चेहरों पर मायूसी। सुल्तान बहराम ने अक्ल से काम लिया। नदियों के रास्ते बदले, कुएं खिदवाए, लेकिन बारिश न हुई। एक रात वो थककर महल की छत पर गया। आसमान पर बादल तो थे मगर बरसे नहीं। उसने गुस्से में आसमान की तरफ देखा। मैं अक्ल से चला, मैं इंसाफ से हुकूमत की, फिर भी ये अजाब क्यों? उसके दिल में आवाज आई, अक्ल रास्ता दिखाती है लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंचाती। अगली सुबह कासिद आया। शेख सदरुद्दीन बीमार थे। बहराम फौरन गया। शेख नहीफ थे मगर चेहरे पर नूर पहले से ज्यादा। बहराम ने रोते हुए कहा, शेख, मैंने सब कुछ सीखा लेकिन किस्मत को नहीं समझ सका। अक्ल मुझे सिखाती है कि तदबीर करूं और किस्मत मुझे दिखाती है कि सब उसके हाथ में है। आखिर सच क्या है? शेख ने आहिस्ता कहा, बेटे, अक्ल खुदा की नेमत है मगर जब अक्ल अपने खालिक को भूल जाए तो वह गुरूर बन जाती है और जब गुरूर बढ़ता है तो तकदीर उसे तोड़ देती है। बहराम की आंखें नम हो गईं। शेख ने मुस्कुराकर फरमाया, याद रखो, इंसान की अक्ल कश्तियां बनाती है मगर तकदीर ही समंदर को पुरसुकून करती है। ये कहकर शेख खामोश हो गए और उस रात वो दुनिया से रुखसत हो गए। सालों बाद बहराम के महल में खुशहाली लौटी मगर उसके दिल में खामोश जंग जारी रही। हर फतह के बाद वो हार का एहसास करता, हर खुशी के बाद उदासी, क्योंकि वो जान चुका था अक्ल कुछ नहीं कर सकती जब दिल खालिक से खाली हो। एक शाम वो तन्हा महल के बाग में गया।
हवा में वही सुकून था जो शेख की बातों में होता था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, मैंने अक्ल से तुझे जानना चाहा, मगर अब समझा हूं कि तू अक्ल से नहीं तस्लीम से पहचाना जाता है। अवे हल्की बारिश शुरू हुई। हवा में खुशबू फैल गई, जैसे तकदीर कह रही हो, अब तुमने मुझे समझ लिया है। वक्त गुजरता गया। सुल्तान बहराम बूढ़ा हो चुका था। एक रात वो बाग में बैठा चांद को देख रहा था। आहिस्ता बोला, ऐ तकदीर, मैंने तुझे कभी शिकस्त देने की कोशिश की, कभी समझने की, और आखिरकार मान लिया कि तू दुश्मन नहीं बल्कि उस्ताद है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आई। अक्ल ने मुझे रास्ता दिखाया और ईमान ने मंजिल तक पहुंचाया। अब जो कुछ भी तू लिखे, मैं उस पर राजी हूं। हवा में एक सुकून फैल गया। दरख्त के पत्ते हिले और इसी लम्हे बहराम की सांस रुक गई। चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जैसे कोई हकीकत पा गया हो। अगली सुबह लोग महल में जमा हुए। सब रो रहे थे, मगर एक बूढ़ा दरवेश दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। किसी ने पूछा, तुम क्यों नहीं रो रहे? दरवेश ने कहा, क्योंकि बहराम मरा नहीं, वो बस उस दरवाजे से गुजर गया जहां अक्ल खत्म होती है और हकीकत शुरू होती है। आज भी नजदान के रेगिस्तान में हवा जब रेत को छोती है तो लोग कहते हैं ये शेख सदरुद्दीन और बहराम की बातें हैं। हवा कहती है अक्ल रास्ता है, किस्मत सफर है और मंजिल सिर्फ एक, रज़ाए इलाही।